अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जुनैद रशीद ट्रेडर में आपको वेलकम करता हूं डेली अपडेट के साथ। आज की इस वीडियो में हम KSE 100 इंडेक्स को ब्रीफली एनालाइज करेंगे और आज के मूव को समझने की कोशिश करेंगे। आगे आने वाले वक्त में क्या हो सकता है उसको समझने की कोशिश करें। तो आइए डायरेक्टली चार्ट पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं। देखें, ये मंथली का चार्ट है। इसके ऊपर ये दो लेवल्स जो मैंने लिखे हैं, रेंज बेसिकली लिखी है 44,200 से लेके 44,400। ये 200 पॉइंट की जो रेंज है, मार्केट ने हमेशा, ये मंथली का चार्ट है, ये ज़हन में रखिएगा। इसमें तकरीबन लास्ट 7 to 8 मंथ से मार्केट ने हमेशा इससे ऊपर क्लोजिंग दी है। विक्स आपको नीचे नज़र आ रही हैं, इसलिए ये लेवल बहुत ज़्यादा इस वक्त इम्पोर्टेंट है। अगर ये इस मंथ की क्लोजिंग इससे नीचे हो जाती है तो हम इसकी वीकनेस कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये आपके सामने चार्ट है, देख सकते हैं। सही है, आगे चलते हैं। वीकली के ऊपर चल के देखते हैं कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है। वीकली के ऊपर देखें तो अभी ये वाली है, ये आज की कैंडल बनना स्टार्ट हुई है। ठीक है, ये इनकम्प्लीट है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी डेफिनेटली हमें वेट करना है इस वीक के अंदर कि इसमें क्या सिचुएशन रहती है। अगर यहाँ भी ये रेजिस्टेंस आ जाती है इस लेवल पे, जो कि मंथली के ऊपर हमें नज़र आ रहा है, इम्पोर्टेंट लेवल है, तो डेफिनेटली हम अपना माइंड जो है वो वीकनेस की तरफ ही रखेंगे कि मार्केट के अंदर अभी वीकनेस मौजूद है। ठीक है, तो उसके बाद अभी चार्ट पे चलते हैं, जो एक्टिविटी है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखें, ये मैंने डेली का सारा सेटअप लगाया है, इसमें इम्पोर्टेंट लेवल सारे मूव्स वगैरह जो भी हैं वो आपके सामने है। अच्छा, इसमें एक चीज़ देख लें कि इसको मैं डेली में कन्वर्ट करके आपको दिखाता हूँ, ये वाली चीज़। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि इस वक्त मार्केट एक, ये जो इसको हम डाउन ट्रेंड कहेंगे, डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे बेसिकली एक रेंज के अंदर जो है ना, क्योंकि रेंज भी काफ़ी बड़ी है, अगर आप देखें तो ये रेंज काफ़ी बड़ी बन जाती है। ठीक है, ऊपर से तकरीबन 47,000 का लेवल है और नीचे ये बॉटम पे तकरीबन 42 से 43 के दरमियान में ये एक रेंज बनती है। इसके अंदर ये काफ़ी बड़ी रेंज बन जाती है। ठीक है, तकरीबन 4-5 हज़ार पॉइंट की ये रेंज है। इस रेंज के अंदर क्या है कि एक ये डाउन ट्रेंड जो डेवलप हुआ था, यहाँ पे एक डबल बॉटम बना। डबल बॉटम के बाद, ठीक है, यहाँ पे अब एक चीज़ जो समझने वाली है, गौरतलब है, वो मैं दूसरे चार्ट पे भी आपको समझाऊंगा। अब यहाँ पे ये है कि ये एक साइडवे मूवमेंट है। ठीक है, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। देखें, तमाम मूव्स जो होते हैं, हर एक के अंदर हम ट्रेड नहीं ले सकते। ठीक है, जो एक ट्रेड के रूल्स होते हैं जिसमें कि हमने रिस्क रिवार्ड को भी समझना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूरी होती है कि हम जो है रिस्क रिवार्ड के हिसाब से ही ट्रेड में जाएं। अगर हम रिस्क रिवार्ड को फॉलो नहीं करेंगे, फ़र्ज़ करें एक, जैसे कि ये मार्केट है या शेयर प्राइस है, अपनी रेजिस्टेंस लेवल के पास परफॉर्म तो वो ज़रूर कर रही है। ठीक है, लेकिन ये अगर वो रिस्क रिवार्ड उसमें नहीं बन रहा तो फिर वहाँ पे ट्रेड लेना बनता नहीं है। ठीक है, डेफिनेटली जो है कहीं ना कहीं ट्रैपिंग फिर हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये डबल बॉटम बनाने के बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये मैं दूसरे चार्ट पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये डेली का चार्ट जो है, इसमें इंपॉर्टेंट लेवल्स जो हैं ये देखें। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लेवल है या रेंज है, ये 44,375 से लेके 44,575। लास्ट जो आप आज के सेशन को भी अगर काउंट करें तो 4 सेशन से मार्केट इससे ऊपर नहीं जा रही। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट लेवल है जो कि मैंने एक्सप्लेन भी किया है। मंथली के ऊपर भी आपको वो लेवल नज़र आ रहा है। ठीक है, अब ये तो एक मतलब जनरल बताया, लेकिन उसकी अंदर हम जाके जब देखते हैं एक्टिविटी को तो हमारे पास ये वाली चीज़ एक नज़र आती है। अब यहाँ पे क्या ऐसी चीज़ है कि ये 4 सेशन से मार्केट जो है यहाँ से ऊपर नहीं जा रही। ठीक है, जैसे कि पहले नंबर 1 कि ये एक साइडवे मूवमेंट है, यहाँ पे कोई लॉन्ग पोजीशन उस तरीके से लेना नहीं बनता। ठीक है, उसके बाद ये जो लेवल है, ये रेजिस्टेंस, ऊपर से ये ट्रेंड लाइन जो आ रही है, ये रेजिस्टेंस और EMA 44, ये नोट रखिएगा। ये अब नेक्स्ट जो ट्रेंड, डाउन ट्रेंड जब भी फॉलो होगा वो इस EMA के साथ नीचे जाएगा। EMA से ऊपर जो है, यहाँ पे क्लोजिंग ज़रूर आई है। ठीक है, यहाँ से ऊपर इसने क्रॉस किया, लेकिन यहाँ पे ये जो पीछे ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस, यहाँ से मार्केट नीचे आ गई। सही है,
अब यहाँ पे दोबारा से एक नई ट्रेंड लाइन बनी, अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक रेजिस्टेंस पैदा हो चुकी है, ठीक है। ये जो एरिया है ना, ये जो 200 पॉइंट है, ये मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा एक टफ टाइम दे रहे हैं इसको, ठीक है, क्योंकि 4 सेशन से मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट कर रही है, और ये जो 4 सेशन का बॉटम बनता है या इसको सपोर्ट लेवल है 43,500 और 50 का है, ठीक है। तो ये तकरीबन आप कह सकते हैं कि 1500 पॉइंट की रेंज के अंदर इस वक्त तकरीबन मार्केट जो है, सॉरी, तकरीबन 1000 और कुछ पॉइंट बनेंगे, 1500 नहीं बनेगा, कम है, क्योंकि अगर हम इसको ऊपर से ले लेते हैं 44,500 और 43,500, ठीक है, तो ये वाले जो पॉइंट है तकरीबन 1000 प्लस पॉइंट बनता है, सही है। 1000 पॉइंट के अंदर मार्केट जो है ऊपर नीचे वोलाटाइल हो रही है। देखिए मार्केट की कंडीशन को समझना ज़रूरी है। समटाइम ऐसे होता है कि हमें लगता है कि भाई ये मतलब इतना इसने मूव दिखा दिया है, 500 प्लस दिखा दिया, 400 प्लस दिखा दिया, 12, लेकिन हर मूव जो होता है वो उसको कैप्चर नहीं किया जाता, उसमें ट्रेड नहीं किया जाता, क्योंकि मार्केट के अंदर जो वॉलेटिलिटी आज आपने भी देखी, पिछले प्रीवियस सेशंस में भी अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कभी मार्केट जो है 200 प्लस जाती है, कभी 200 माइनस हो जाती है, तो ऐसी सूरत में ये अनसर्टेनिटी जो है एक साइडवे मूवमेंट के अंदर, उसमें कोशिश होनी चाहिए कि आप अगर प्ले करते भी हैं तो बहुत थोड़ी क्वांटिटी के साथ प्ले करें, अव्वल तो प्ले करना ही नहीं चाहिए। जब अप ट्रेंड स्टार्ट होगा वो होगा इस लेवल से ऊपर 44,570, ये जो रेजिस्टेंस लाइन है इससे ऊपर, और ईएमए का ये जो आगे रेजिस्टेंस आ रही है ऊपर ट्रेंड लाइन की, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया है। तो यहाँ से निकली अगर मार्केट ने यहाँ से ऊपर वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग देती है, वॉल्यूम आना ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है, तो फिर मार्केट के 46,500 तक तकरीबन, मतलब यहाँ से 2000 पॉइंट ऊपर रूम एक निकल आएगा, उसके अंदर फिर जो भी है आप अपने शेयर के अंदर फिर ट्रेड कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर सकेंगे। वो कि आपको लगेगा कि यार ये मैं हम कॉस्टली खरीद रहे हैं, या लेकिन ये एक चीज़ कन्फर्म हो जाएगी कि भैया ये अप ट्रेंड में एक चीज़ जो है अब हम प्ले करने लगे हैं, ठीक है। वरना यहाँ पे डाउट है, देखें आज का मूव आप देखें अगर गौर से, तो कितनी बड़ी वॉलेटिलिटी आपको नज़र आ रही है। इसको छोड़ के पीछे वाले ये जो मूव्स हैं, अब यहाँ पे ठीक है मार्केट जी ऊपर नीचे से ऊपर गई, इसको टच किया, अब कोई पता नहीं है कि अभी तो आज मार्केट ने 400 प्लस पॉइंट जैसे कि दिखाए हैं, 439 पॉइंट प्लस दिखाए हैं, लेकिन ये माइनस में भी हो सकता था, मतलब बहुत ज़्यादा माइनस में भी चीज़ जा सकती है। अब उसमें क्या होगा कि जो शेयर नीचे से निकल के ऊपर तेज़ी के साथ गए हैं, ठीक है, एक वन वे मूवमेंट, वो कहीं ना कहीं हम लोग ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं हमें ट्रैपिंग हो जाएगी। इसलिए बड़ी क्वांटिटी के साथ प्ले ना करें, अवॉइड रखें। अभी मार्केट आपको पूरा पूरा चांस देगी, देखें इसमें राइट पेशेंस के साथ अगर आप बैठते हैं, राइट पेशेंस के साथ अगर आप वेट करते हैं सही तरह से ट्रेड निकलने का, बनने का, तो आपको चंद दिन के अंदर भी ही मार्केट इतना दे जाती है कि वो बंदे की सोच होती है, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट नीचे जो है देखें, जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो वही रहेगा 42,700 से लेके 42,900, ये 200 पॉइंट की जो रेंज यहाँ पे डबल बॉटम की बनी है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। अब यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी मौजूद है, आज भी मार्केट के नीचे गिरने के चांसेस हो सकते थे, आगे भी रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। मार्केट यहाँ से या तो भाई इससे ऊपर क्लोजिंग दे दे, कोई ग्रीन कैंडल बना दे इस एरिए से, ये जो मैं बता रहा हूँ, तो फिर हम एक बड़ी पोजीशन भी प्ले कर सकते हैं। वरना फिर यही होगा कि यहाँ कहीं से ही मार्केट कम से कम इस लेवल तक, ये जो है 1000 पॉइंट नीचे मार्केट आने के, 1000 तो कन्फर्म समझ लेना कि 1000 पॉइंट कभी भी मार्केट नीचे गिर सकती है, ठीक है। वो 2 दिन में गिरे, 4 दिन में गिरे, 10 दिन में गिरे, जब भी गिरे, लेकिन यहाँ पे चांसेस रहेंगे, ठीक है। इसके ब्रेकडाउन के बाद सीधा मार्केट फिर आगे नीचे 42,700 की तरफ जाएगी। अभी क्या प्रोबेबिलिटी है, नहीं बिल्कुल, मतलब जब तक इस रेंज से बाहर मार्केट नहीं निकलती मैं बुलिश नहीं हूँगा, मैं इसी तरह ही एक इसको साइडवे मूवमेंट समझूंगा। और दोबारा ये जब मार्केट यहाँ कहीं आती है, ठीक है, ये जो डबल बॉटम बना, ये बना तो सही, लेकिन आगे जो इसका जो ये वाली जो मतलब एक स्विंग बना था, ये बहुत छोटा स्विंग था, ठीक है। तो इसलिए ये डबल बॉटम जो है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है मेरी नज़र में, ठीक है। अगर यहाँ से डबल बॉटम मतलब एक स्विंग बड़ा बनता, फिर दूसरा भी इसी तरह बनता, तो फिर हम समझते कि हाँ भाई ये एक स्ट्रॉन्ग जो है ना एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है। तो ये जो मार्केट की वीकनेस है, जैसे कि मैंने
पहली वाली वीडियो में भी बताया, बहुत ज़्यादा हर तरीके से आपको एक्सप्लेन किया, ईएमए के साथ, इंडिकेटर्स के साथ, प्राइस एक्शन के साथ, कि मार्केट एक बड़े टाइम फ्रेम के अंदर वीकनेस में खड़ी है। ठीक है, तो ये जो चंद मूव होते हैं, थोड़ा बहुत मूवमेंट होती है, इसमें वो बहुत ज़्यादा इसके साथ नहीं जाना चाहिए मार्केट के अंदर। जैसे कि यहाँ पे एक दिन मार्केट जो है जी वो 1200 पॉइंट फ़र्ज करें ऊपर जाती है, दूसरे दिन वो 800 पॉइंट नीचे गिर जाती है, तो इसमें अनसर्टेनिटी के अंदर बेहतर है कि अवॉइड किया जाए। ठीक है, आगे चलते हैं आवरली चार्ट के ऊपर। आवरली चार्ट के ऊपर थोड़ा सा मूवमेंट को समझ लेते हैं कि भी किस तरह से है। ये देखिए मैंने 200 EMA के साथ एक मतलब यूज़ किया है। नॉर्मली मैं इंडिकेटर का यूज़ नहीं करता, लेकिन कुछ दोस्तों को मतलब ज़्यादा समझ आती है इंडिकेटर के साथ, तो इसलिए उसको राइट वे में जाके हम यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू भी नहीं है इसके अंदर, कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन सही तरह से इंडिकेटर का यूज़ आना चाहिए। अब 200 EMA के यहाँ पे रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, और इसी के आसपास अगर आप देखें तो दोबारा से ऊपर ये ट्रेंड लाइन जो नज़र आ रही है, इसके रेजिस्टेंस के साथ ही ये भी जो है काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस यहाँ पे 2 आवरली के ऊपर हमें नज़र आ रही है। ठीक है, एक शुरू में जब सेशन स्टार्ट हुआ था यहाँ से, तो ये वाले एक रेजिस्टेंस, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था ये वाला जोन जो है, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी थी कि भाई मार्केट जो है वो नीचे यहाँ यहीं से कहीं से नीचे जा सकती थी, क्योंकि ये पीछे से यहाँ से रेजिस्ट करके आई, थोड़ा सा रीटेस्ट और फिर नीचे प्रोबेबिलिटी मौजूद थी। मार्केट ने ऐसा बिहेव नहीं किया, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि अब यहाँ से जैसे ब्रेकआउट तो उसने दिया, अब ऊपर जो है ना मार्केट के अंदर इतना मार्जिन ही मौजूद नहीं है कि हम इसके अंदर जो है ना वो प्ले कर सकें। ये साथ ही ऊपर जाने के, ठीक है, वो ऊपर से रिजेक्शन आ गई है, आपके सामने ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखना पड़ेगा इस चीज़ को, ये जो मैं बता रहा हूँ कि इस लेवल से ऊपर निकले मार्केट। ठीक है, तो बाकी छोटी मोटे तो मूव चलते रहेंगे, ये चीज़ें होती रहेंगी, और शेयर प्राइसेस के अंदर भी आपको ऐसा ही नज़र आएगा कि आपको लगेगा कि यार ये मैं यहाँ पे बाई कर लेता, ऐसा होगा ऐसा होगा। देखें, हमने ट्रेड में उसी वक्त जाना है जब हमारा सेटअप हमें इजाज़त देता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, हमारा सेटअप जब कंप्लीट हो जाए तो उस वक्त ही ट्रेड के अंदर जाना चाहिए। सही है, यहीं से वो फियर और ग्रीड पैदा होते हैं, होप्स पैदा होती हैं। ठीक है, तो मुख्तसरन बात यही है कि जब तक इससे ऊपर मार्केट नहीं निकलती तो मैं फिर इस मतलब बुलिश नहीं हूँगा। उस वक्त तक यहाँ से प्रोबेबिलिटी कुछ भी हो सकती है। अगर आज ये 400 पॉइंट प्लस है तो कल हो सकता है 200-300 पॉइंट वो नीचे आ जाए। ठीक है, वो जो लेवल रहेगा, अगर यहाँ से मार्केट जैसे इस लेवल को ब्रेक करती है डाउन की तरफ, तो करीब करीब का जो यहाँ से इसने सपोर्ट लिया है, तो आप 43,500 का जो लेवल है उसको कंसिडर कर सकते हैं एज ए सपोर्ट लेवल। लेकिन ये देखें, ये इमेजिनरी चीज़ होती है, हम स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर कहते हैं कि ये चीज़ यहाँ पे है। जैसे यहाँ पे एक ये वाला डिमांड जोन पैदा हुआ है, ठीक है, ये वाला, ये एक डिमांड जोन है। सही है, तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये लाजमी यहाँ पे आके सपोर्ट ले, लेकिन एक हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि भाई यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेने के चांसेस मैक्सिमम मौजूद हैं इन एरियाज़ में, थोड़ा आके रुके, प्ले हो और इस तरीके से। लेकिन कॉन्फिडेंट लेवल जो है वो यही नीचे जब बड़ी डिप आए तो उस वक्त फिर बाइंग की तरफ हम जाएंगे या जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आज की अपडेट थी। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई हो, लाइक शेयर कर दीजिएगा, और फेसबुक ग्रुप जो है उसको चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।